हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस बायोमेट। आज हम पढ़ेंगे कि बीएड का आंसर कैसे लिखें। हमारी बीएड में आंसर शीट आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको आंसर किस तरह से अटेम्प्ट करें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत प्रेजेंटेड लगे और उसमें सब कुछ कवर भी हो पाए। अब आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, जैसे आपका ये बीएड का मैं नॉर्मल क्राइटेरिया बता रही हूँ क्वेश्चंस का, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो होता है उसमें यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट्स होते हैं एंड अलॉन्ग विद जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, है ना, वो क्वेश्चन होते हैं। जनरली ये 4 होते हैं। तो आपके पास जो शीट्स होती हैं वो, अगर मुझे जितना पता है, आपके पास 30 अगर हम देखें तो जो आपकी शीट्स होती हैं वो 36 शीट्स होती हैं आई थिंक, है ना, बीएड की। तो 36 शीट्स को आप किस तरह से डिवाइड करोगे कि आपके पूरे पेजेस भी भरें और आपका जो पेपर है वो वेल प्रेजेंटेड हो। तो जैसे कि आपको पता है 36 है तो हम डिवाइड करेंगे। बेसिक मैथ्स अगर हम लगाएंगे तो 4 यूनिट है और 4 यूनिट को आप अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 का 32 एंड 32 36 माइनस करेंगे तो रह जाएंगे 36 माइनस 32, ये रह जाएंगे तो रह जाएंगे 4। तो 4 आपके शॉर्ट आंसर टाइप में जाएंगे जिसमें आप एक एक पेज सबको देंगे, 1 पेज ईच। तो आप 8 पेजेस का एक क्वेश्चन करोगे तो आपके 4 यूनिट जो हैं वो 32 पेजेस में फिल आउट हो जाएंगे एंड आप 4 जो पेजेस हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप को एक एक पेज का दोगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रही है स्ट्रेटेजी। तो आपके फुल 36 पेज जो होंगे वो भर जाएंगे। या आप एमएड लेवल पे भी अगर आप देखो तो उसमें भी इस तरह का क्राइटेरिया होता है, लेकिन अगर आपके 36 कई बार होता है कि 32 शीट्स ही होती हैं तो आप उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना कि आप अगर 4 शॉर्ट आंसर है तो आप उसको एक पेज तो ज़रूर देना एंड बाकी आप उसको डिवाइड कर देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि 32 अगर है तो आपका जैसे 4 शीट्स भी अगर करोगे तो आपके 28 शीट्स रह जाएंगे। अगर आप 4 शीट्स को भी स्प्लिट आउट कर दोगे तो 28 शीट्स रह जाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली 7 शीट्स भर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी ज़रूर अपनाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ जो PYQ से मैंने उठाया है और क्वेश्चन है दिस इज द क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। ये एक पुराना PYQ है, लास्ट ईयर का ही होगा। उसमें ये क्वेश्चन आया है यूनिट 1 में से। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, जैसे आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ते हो। तो इसका आंसर अब किस तरह से लिखना है। अब अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको लगेगा कि स्टेजेस ही तो कुछ ही हैं एग्जांपल्स के साथ, है ना। तो आप 3-4 पेज भर दोगे कि स्टेजेस जो भी इन्फेंसी, एडल्टहुड, सारी स्टेजेस है ना, इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक आप 4 स्टेजेस है ना ऐसे कर दोगे। लेकिन उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स किससे मिलेंगे आज मैं वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको पेज वाइज डिवाइड करूंगी चीज़ें। तो ये अगर आप शीट देखो तो यहाँ पर आपका जो भी आता है आप उसको थोड़ा सा हेडिंग से देते हो। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर भी लिखना ज़रूरी है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। सो क्वेश्चन नंबर लिखना ज़रूरी है। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन के बारे में। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप ये जो भी आपका पेज होगा, फर्स्ट पेज, वो आप इंट्रोडक्शन से भरोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप कुछ ऐसा इररेलेवेंट पॉइंट नहीं लिखोगे, आप वो ही पॉइंट लिखोगे जो इसके साथ रिलेटेड है। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों का पार्ट है, तो आप बताओगे इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आप इसमें बताओगे, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ का ज़रूर से मेंशन होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रोल होता है। अब ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ आपको पता है कि क्या है, ग्रोथ एंड ये दोनों एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ग्रोथ जो है ये इसमें आता है कि आप फिजिकली ग्रो कर रहे हो, है ना। ग्रोथ आप बचपन से लेके अब तक आपका सेम, तो आप हाइट नहीं रहती है ना, हाइट वेट जो भी आपका बढ़ता है
तो वो आता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट होती है जो जो भी आप में सोशल, इमोशनल, ऑब्वियसली फिजिकल ऑल्सो, साइकोलॉजिकल ऑल्सो, है ना, जो भी एक एस्पेक्ट से आपकी डेवलपमेंट हो रही है उसको हम डेवलपमेंट बोल देते हैं। तो आपको ये जनरल कंसेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर को क्या चाहिए, उसको ये चाहिए कि आपको इन दोनों चीज़ों का पता है कि नहीं है, राइट। तो आप बेसिक सी कुछ इंट्रोडक्शन दोगे, उसके अंदर हम मूव करेंगे सेकेंड पेज की तरफ। सो दिस इज पेज नंबर सेकेंड एंड दिस वॉज द पेज नंबर फर्स्ट, राइट। सो सेकेंड पेज पे हम क्या लिखेंगे? अब सेकेंड पेज पे आएगा आपका मीनिंग, ठीक है। आप इस तरह से डिवाइड कर दो, एंड डेफिनेशन, ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन आपका एक बार डिवाइड हो गया तो आपने क्या करना है, इसमें मीनिंग लिखना है। अब मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया, ग्रोथ का मीनिंग बताना है आपको, ठीक है। ठीक है, ग्रोथ जो होती है वो हाइट प्लस वेट होती है, और इसमें डेवलपमेंट का मीनिंग बताना है, ठीक है। अगर कोई एपिस्टेमोलॉजिकल मीनिंग पता है आपको, या फिर वो लैटिन वर्ड से डिनोट हो रहा है ना, जैसे हम बोलते हैं कि दिस वर्ड इज डिनोटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दिस, है ना। और अगर वो ग्रीक वर्ड से डिनोट हो रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। मीनिंग में जनरली आपका आएगा कि दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड, लैटिन वर्ड, तो आप वो लिखोगे। देन डेफिनेशन। अब डेफिनेशंस में बच्चों के बहुत मार्क्स लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो सीधा अपनी लैंग्वेज की डेफिनेशन लिख देते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच लीड्स टू लाइक सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। बट ये कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो किसी ऑथर ने लिखी है ना। हमको एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए जो प्रॉपर किसी ऑथर ने दी हुई है। तो इसमें हम लिखेंगे डेफिनेशन में कि सबसे पहले आएगा अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश, मतलब कि यहाँ पे किसी ऑथर का नाम आएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है, तो यहाँ कॉमा, यहाँ डबल कॉमा, और पूरी डेफिनेशन को ऐसे लिख के डबल कॉमा में क्लोज कर देना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ऐसे ही आप दूसरी डेफिनेशन लिखोगे, कम से कम 2 डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हो। दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू, जैसे कि प्लेटो ने दिया, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, कॉमा, डबल कॉमा, एंड देन डेफिनेशन, एंड डबल कॉमा क्लोज, ठीक है। आप ये वाली डेफिनेशन लिखोगे। सो दिस वॉज पेज नंबर सेकेंड, ओके। now I'll take another page. So this is the पेज नंबर थर्ड, एंड ये पेज हमने यहाँ रख दिया है। दिस इज द पेज नंबर थर्ड, ओके। अभी आपको एक थर्ड पेज पे क्या है कि आप लिखोगे डेवलपमेंट की स्टेजेस को, ठीक है। अब थर्ड पेज पे आप डेवलपमेंट की स्टेजेस को लिखोगे, एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस, अब ये जो है ये मेन पार्ट है क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा गया था, है ना। तो डेवलपमेंट की स्टेजेस को आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो ये आप कवर करोगे 3 + 4 + 5 पेजेस में, ठीक है। आप पहले ही डिवाइड कर दो इसको कि आपके यहाँ तक 3, मतलब ये वाला पेज, नेक्स्ट 4th पेज, एंड देन 5th पेज, ओके। 3 पेज डेवलपमेंट स्टेजेस में कवर होने चाहिए, जिसमें से फर्स्ट पेज, ये जो थर्ड वाला है, इसमें आप लिखोगे ऐसे डेवलपमेंट स्टेजेस, एंड उसको एक बॉक्स में करोगे, एंड देन आप एक बनाओगे इन्फेंसी, ठीक है। देन आप लिखोगे चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ठीक है। अब आप इसको किसी भी स्टाइल में फ्लो चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्योंकि दिस इज अ स्टेज, सो आई विल नॉट जस्ट मार्क एरोज, आई विल ड्रॉ these kind of arrows which is leading to, like infancy is leading to then to childhood, and then childhood is leading to adolescence, and adolescence is leading to adulthood. Obviously adulthood will not lead to infancy, because जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब आप adult हो, तो आप वापस से infant नहीं बन सकते हो। So this is not a cycle, this is a stage, right? Or you can also, for the clarity, you can mark 1 2 3 4. अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो होगा ये आपकी स्टेज की फॉर्म में होगा। अगर आपका कोई नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में एरो बना सकते हो, या फिर आप ऊपर लिख सकते हो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, आप उसमें एरो लगाकर ये वाला फ्लो चार्ट भी आप दिखा सकते हो। सो ये फ्लो चार्ट
कैरीज मैक्सिमम मार्क्स। आई बिलीव मी कि इससे आपका प्रेजेंट जो होगा क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी होगी। देन कमिंग टू फोर्थ पेज। अब फोर्थ पेज पे क्या करोगे आप, क्योंकि 3, 4, 5 है ना, आपको 3, 4, 5 का करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें आप फोर्थ पेज पे आप कर दोगे इन्फेंसी, एंड देन आप इन्फेंसी को डिस्क्राइब करोगे कि इन्फेंसी जो होती है ये 0 to 2 ईयर्स की बीच में होती है, एंड बच्चे को क्या क्या उसमें डेवलपमेंट होती है, आप वो आप पढ़ के कर सकते हो। देन सेकेंड आप नीचे ही लिखोगे इसके बाद ऑल्सो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज अ मस्ट, ठीक है। देन आप लिखोगे चाइल्डहुड, एंड ऑल्सो ये आप बॉक्सेस में लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। चाइल्डहुड में सारा कुछ लिख के 2-3 लाइन्स एंड देन एग्जाम्पल। ओके, चाइल्डहुड का हो गया। देन ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। सो वी हैव नाउ फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज, ठीक है। 4 पेज हमारे भर चुके हैं। एंड देन आई विल टेक अनदर पेज। सो ये कौन सा पेज होगा, फिफ्थ पेज। अब देखो आप फिफ्थ पेज पे आ चुके हो, और फिफ्थ पेज पे क्या होगा आपका, देन हमने चाइल्डहुड तक किया, अब हमारी थर्ड स्टेज आ जाएगी एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस की स्टेज आ गई, इसमें आप कैरेक्टर्स लिखोगे, क्या क्या चेंजेस आते हैं फीमेल मेल में, क्या पैटर्न्स आते हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, चेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड अगेन ये आप उसको पैरावाइज मतलब पैराग्राफ को आप जितना इग्नोर कर सकते हो, जितना आप उसको रहने दे सकते हो आप करो, उसको बुलेट पॉइंट्स में मार्क करो, ठीक है। जैसे इस तरह से स्टार बना के, या फिर इस तरह से आप बना सकते हो, आप उस तरह से करो। फोर्थ में आपका आएगा ऑल्सो एग्जाम्पल मस्ट है। देन आपकी फाइनल स्टेज आ जाएगी जिसमें आएगा एडल्टहुड। एडल्टहुड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आप सब लिखो, और इसमें एग्जाम्पल लिखो। ऑल्सो इसमें आप एज भी ज़रूर मेंशन करो कि कौन सी एज है, जैसे एडोलेसेंस है 12 से 18 में आ जाती है ना, ये 18 प्लस एडल्टहुड आ जाती है, तो आप वो मेंशन करोगे, ठीक है। देन कमिंग टू सिक्स्थ पेज। अब आप देखो ऑटोमेटिकली हम 4 पेज से ज़्यादा आपका आंसर बढ़ चुका है। अब सिक्स्थ पेज पे आप क्या लिखोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन, अब मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब आप सोचोगे मैम सिक्स्थ पेज पे क्या होगा। सिक्स्थ पेज पे होगा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मतलब ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है, और यू कैन राइट रोल ऑफ टीचर, ठीक है। इन सब चीज़ों में टीचर का क्या रोल है, बिकॉज बेसिकली आपका जो है लेवल वो बीएड का है। बीएड इज ऑल अबाउट एजुकेशन एंड टीचर। तो आपको अपने आंसर में के कंक्लूजन में ये पार्ट तो ज़रूर रखना है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या आ जाएगा कि क्यों ज़रूरी है ये टॉपिक एजुकेशन में। अगेन ये वाला जो टॉपिक है वो कवर करेगा 6 + 7, मतलब कि 6th पेज और 7th पेज को। फर्स्ट पेज पे आपका फ्लो चार्ट आ जाएगा, जैसे रोल टीचर का क्या रोल है इसमें। टीचर का रोल है फैसिलिटेटर, गाइड, ठीक है, और क्या रोल है मेंटर, मोटिवेशनल, ठीक है, और क्या रोल हो सकता है, जो भी रोल आपको लगता है कि प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। आप इसमें फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है, ये आपने फ्लो चार्ट, एंड दिस इज अ 7th पेज, और 7th पेज पे आप उसको इलस्ट्रेट करोगे, दैट फैसिलिटेटर। नाउ व्हाई फैसिलिटेटर, व्हाई टीचर इज एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर, देन गाइड, मेंटर, है ना, ये सब चीज़ें आप लिखोगे, और इसके आप 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स, आप 8 पॉइंट्स इनफ है इसमें, ठीक है, इनफ है। अगर आपको किसी प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ रहा है कि राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, तो आप उसको, अगर सिर्फ प्रिंसिपल्स का आ रहा है उसमें आप 12 to 15 प्रिंसिपल्स तो आप ज़रूर लिखो। मैं आपको प्रिंसिपल का क्वेश्चन भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी आपको बता दूंगी कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड 8th पेज जो आपका लास्ट पेज आएगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा कंक्लूजन। सी अगर आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है, अगर आपने इंट्रोडक्शन दी है, तो आंसर शुड एंड विद कंक्लूजन ऑल्सो। तो आप कंक्लूजन में वो करोगे, और पूरा मतलब हाफ पेज तो आपका कंक्लूजन तक होना चाहिए, एंड देन आप यू कैन एंड द। सो दिस वाज ऑल अबाउट
कि आपको बीएड का क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आप देख सकते हो 4 पेजेस मतलब कि 8 पेजेस का मैंने टोटल क्वेश्चन बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन।